कैसे पता चलता है किसी को कि उसको किडनी की बीमारी है? कौन पेशेंट्स हैं जो एट रिस्क हैं किडनी फेलियर? एक किडनी ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल ऑलमोस्ट साल में एटलीस्ट अगर आप यंग भी हैं 25 साल 30 साल 35 साल, क्या इलाज पॉसिबल है? अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान में, मतलब है कि आपकी किडनी में कुछ डैमेज है। तो किस स्टेज में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात की जाती है? अगर हम बोलते हैं कि किडनी बेसिकली ख़राब हो गई है हमारी, तो उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? जिसकी वजह से आपकी रिकवरी अर्ली होती है, पेन कम होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर विक्रम कालरा, एडिशनल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। आज वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ की। इस दिन हर साल हम लोग जो बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं वो किडनी पेशेंट्स के लिए और किडनी डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए होता है। इस साल 2025 में जो थीम है वो है आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी स्वस्थ है कि नहीं है, और आपको किडनी को रेगुलर चेकअप्स करके उसको अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिटेक्ट करना ज़रूरी है जल्दी। और अगर आपको किडनी की डिजीज़ डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज, प्रिवेंशन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रेगुलरली ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम रॉय। मैं आकाश हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मन में सवाल यही आता है कि भाई किडनी की बीमारियाँ होती क्या हैं और उनसे हमारे सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है किसी को कि उसको किडनी की बीमारी है। तो किडनी की जो बीमारियां हैं उनको हम कॉमनली एक्यूट या क्रॉनिक में डिवाइड करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि किस वजह से किडनी बीमारी है, जैसे डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ है, किसी को किडनी में पत्थरी होने की वजह से किडनी बीमारी हो जाती है, कुछ बीमारियां किडनी में इन्फेक्शंस जैसे कि यूटीआई, पाइलोनेफ्राइटिस होने की वजह से किडनी में बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कुछ किडनी की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पेशाब में खून या पेशाब में प्रोटीन आता है, जिनको हम नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि कौन पेशेंट्स हैं जो एट रिस्क हैं किडनी फेलियर के। जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक्स हुए हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, स्टोन फॉर्मर्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, कुछ पेशेंट्स हैं जो अपना पेन किलर्स रेगुलरली लेते हैं। तो ये सब पेशेंट्स एट रिस्क हैं। बट एट रिस्क में जिन पेशेंट्स के पास में ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनमें भी किडनी की डिजीज़ पाई जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रेगुलर जांच कराएं। किडनी के जांच कराने के लिए बेसिक टेस्ट हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करिए। साल में एटलीस्ट अगर आप यंग भी हैं 25 साल 30 साल 35 साल कोई भी उम्र है और आपको कोई मॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आपको बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए। एटलीस्ट साल में एक बारी अपना चेक करिए। शुगर रेगुलरली चेक करिएगा और एक बारी साल में अपने बेसिक ब्लड टेस्ट कराने हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट में किडनी को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है जो करते हैं हम लोग, और उससे हम किडनी का फंक्शन चेक करते हैं कि कितने परसेंटेज किडनी काम कर रही है। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जिसे हम एस्टिमेटेड जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। दूसरी सिंपल टेस्ट है जो है वो है यूरिन का टेस्ट। यूरिन के टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को कोई प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसे बोलते हैं एल्बुमिन्यूरिया या प्रोटीन यूरिया। अगर प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी में कुछ डैमेज है। वो शुगर की वजह से है या ब्लड प्रेशर की वजह से है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है या किसी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की वजह से है, वो हमें जांच करना पड़ता है। तो इस तरह से हम बेसिक टेस्ट हैं जो बहुत सिंपल टेस्ट हैं, उससे हम किडनी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई किडनी की कोई दिक्कत है। तो हम लोगों को जब किडनी की डिजीज़ नहीं है तो हमें उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है? रेगुलर टेस्टिंग करनी है, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं करना है, शुगर और बीपी को रेगुलरली चेक करना और मॉनिटर करना है, पेन किलर्स नहीं लेना है, एडिक्वेट बॉडी को हाइड्रेट रखना है, मतलब कि एटलीस्ट 2.5-3 लीटर के आसपास जो हम बोलते हैं पानी का इंटेक रहना चाहिए। फास्ट फूड, लो सॉल्ट डाइट, मोर वेजिटेबल्स। अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए।
अब आता है इलाज। क्या इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल, किडनी की बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। तो ओनली थिंग इज़ कि जितनी जल्दी हमें बीमारी का पता चल जाए उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है और उतने हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आगे किडनी अगर ख़राब हो जाती है, अगर हम बोलते हैं कि किडनी बेसिकली ख़राब हो गई है हमारी, तो उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? उसमें बेसिकली आपको रेगुलर प्रिवेंशन, रेगुलर फॉलोअप्स, कुछ मेडिकेशंस हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, जो हम बोलते हैं किडनी फेलियर की तरफ, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन है डायलिसिस। डायलिसिस 2 या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा होता है होम हीमोडायलिसिस। ये सब चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं और हमारे पास में यहाँ पे पूरी फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जो हम ये तीनों डायलिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन एज वेल एज कि पेशेंट की क्या ऑप्शंस हैं। बेसिकली कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ऑप्ट करते हैं होम डायलिसिस के लिए और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग उनका एक प्रोग्राम प्लान करते हैं। हम ये रोज़ सुनते हैं कि भाई किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया है। तो किस स्टेज में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात की जाती है? जिसको हम जनरली कहते हैं कि किडनी की बीमारी स्टेज 5 जब होती है, मतलब जब किडनी 15% से कम काम करती है, उस स्टेज में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट को कंसिडर किया जाता है। दोनों ही आर्टिफिशियल मोडालिटीज़ हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ब्रॉड कैटेगरी में आती हैं। अगर हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को कंपेयर करें तो ट्रांसप्लांट इज़ एनी डे बेटर देन डायलिसिस, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ या बाकी ऑर्गन्स पे जो उसका असर पड़ता है किडनी डिजीज़ का, वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में कम होता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू समबडी हु इज़ ऑन डायलिसिस। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास में यू आर फिट फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन और आपके पास में अगर कोई डोनर है, तो आप यू कैन गो इन फॉर अ लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और अगर आपके पास में कोई डोनर हेल्दी नहीं है आपके पास में और आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट है, तो आप अपने आप को कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो हम बोलते हैं ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट के लिए, आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, कई बार हमारे पास में डोनर होता है बट उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए ऑप्शन एक है कि हम यहाँ पे एक स्वैप प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे कि एक फैमिली में ब्लड ग्रुप मिसमैच हो रहा है, तो दूसरी फैमिली से ब्लड ग्रुप अगर मैच हो रहा है, तो हम लोग दोनों फैमिलीज़ में किडनी एक्सचेंज करते हैं और उसे बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट्स। और स्वैप उन पेशेंट्स में भी कई बार होता है, जैसे कि आपके पास में डोनर है बट आपके पास में उस डोनर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी हम दूसरे फैमिली के साथ में आपका ट्रांसप्लांट एक्सचेंज कर सकते हैं, किडनी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप उनको दे देंगे, आपके डोनर उनको दे देंगे मैच करके, और दूसरी फैमिली के आप उनको दे देंगे जो होता है, तो इसे बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। अगर हमारे पास में ये 2 ऑप्शंस के लिए नहीं है और नहीं वेट करना चाहते हैं, तो और दूसरा ऑप्शन है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप बी को दे रहा है किडनी और बी ब्लड ग्रुप ए को दे रहा है किडनी, तो इसमें बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स। आज की डेट में हमारे सेंटर के अंदर 20% जो ट्रांसप्लांट्स हैं वो हैं एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी हूँ। मैं यहाँ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ आकाश हेल्थ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज मैं आपसे बात करूँगी पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक बच्चा जिसकी किडनीज ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, CKD स्टेज 5 में है, उसमें हम सर्जिकली एक हेल्दी किडनी लगाते हैं। तो ये हेल्दी किडनी जो होती है वो ख़राब किडनीज़ का काम करने लग जाती है, जिससे उसके बॉडी फंक्शंस, उसका डेवलपमेंट सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल ऑलमोस्ट 10 ईयर्स है, 10 to 15 ईयर्स कह सकते हैं 90 to 95% केसेस में। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से किया जाए। प्री ट्रांसप्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को पूरी तरह वैक्सीनेट करना ट्रांसप्लांट से पहले, और पोस्ट ट्रांसप्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो इम्यूनोसप्रेशन है उसको ध्यान से मेंटेन किया जाए। इस तरह से आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में भी बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल हूँ। आई एम द डायरेक्टर एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, यूरोनकोलॉजी एंड रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट आकाश हेल्थ केयर द्वारका।
सो मैं बात करना चाहूँगा आज रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की। जैसे आप जानते हैं ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए। पहले ये जो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर होता था, हम चीरा लगा के बड़ा सा और राइट साइड की में हम किडनी का प्लेस करते थे, बट अभी रोबोटिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये एक छोटे से इंसिजन से आपकी किडनी अंदर डाल के और उसको रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से सूचर करके आपकी किडनी को रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी अर्ली होती है, पेन कम होता है और एनास्टोमोसिस काफ़ी वाइड विज़न के साथ होता है, तो अच्छा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी अब डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना डुडेजा दीवान हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया एट आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान में किडनी डिजीज़ यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ से जूझते हैं। अब इनमें से केवल 6% ही ऐसे लोग हैं जो एक इफ़ेक्टिव तरीका यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एनेस्थीसिया फॉर kidney transplant is very precise, advanced, and it offers one alternative to your problem for dialysis. आकाश हेल्थ केयर में हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, ICU सेटअप है और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि डाविंची रोबोट है, जिससे आपको किडनी की हर डिजीज़ से निजात मिल सकता है। कीप योर किडनीज हैप्पी एंड हेल्दी। बहुत सारा पानी पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और जंक मत खाइए। तो मैं आप सबको वर्ल्ड किडनी डे पर आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहूँगा कि आप अपना टाइम रहते हुए कोई भी अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है स्पेसिफिकली किडनी, तो आप हमसे आकाश हेल्थ केयर में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।